आपके चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता के आज पटना की ओर नज़र है कि आगे जो हड़ताल करेंगे कि ऐसे हम लोग आज की बैठक में बहुत विचार विमर्श किए, संगठन की ढांचों पर विचार किए, सरकार की लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध तो होगा, सेना की क्या तैयारी होगी, इस सबको देखते हुए हम लोग निर्णय लिए हैं कि पल्स पोलियो जो 10 तारीख से होने वाला है 10 दिसंबर, हम पोलियो को कार्य करेंगे, काला बिल्ला लगा कर करेंगे। क्योंकि पोलियो नेशनल प्रोग्राम है, हड़ताल की जब बात होगी पूरे 38 जिला के जो अगर टीम आज आता तो हम इस पर विचार करते हैं। लेकिन करीब 15-20 जिला के लोग आए और जो लीडरशिप पे जो टीम जो आना चाहिए उसमें हमने विचार विमर्श किए कि इसको क्रमशः आंदोलन क्यों ले जाएंगे, क्योंकि अब सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए फूक के लड़ना पड़ रहा है। अभी जो है आंगनबाड़ी की जिस तरह से आंदोलन हुआ, अभी तक वो सरकार बात तक नहीं किया लाठीचार्ज करने के बाद, और सरकार जो है कठोर हो गई है। तो हमको लड़ाई में जब जाएंगे, कैसे लड़ाई को सरकार को ध्यानाकर्षित करेंगे, तो अभी तक जो पिछली बार जो हड़ताल हुआ था, लगातार हम लाइव पर बोल रहे हैं कि अगर यह उप मुख्यमंत्री करते, संवैधानिक पद उप मुख्यमंत्री नहीं होता है। बिहार का या कोई राज्य का या केंद्र का संवैधानिक पद मुख्यमंत्री होता है। कैबिनेट के बिना पास किए हुए उसको बोलना मुश्किल लगता है। मुझे जो जानकारी है कि 1500 या 2000 तेजस्वी जी बाहर बोलते हैं, नीतीश कुमार बाहर बोल रहे हैं कि बिहार विकास सबको मिलकर चलना है। लेकिन यह बिहार सबको मिलकर चलना है तो टोला सब के 28,000 दे दिए, विकास मित्र को 26,000 दे दिए, और लोग के दे रहे हैं। सबको मिलाकर मतलब ये होता कि कुछ पैसा आंगनबाड़ी को देते थे, आशा को देते, फैसिलिटेटर कुछ हमारे वैक्सीन कोरियर को देते, ममता को देते, मिड डे मील को दे देते, जो स्कीम वर्कर में काम है। लेकिन इनको लोग की छल करना है, जात पात के नाम पर वोट लेना है। देश में इनको इशारा कर रहे हैं। 5 राज्य के जो चुनाव पर रिजल्ट आया, वह एनडीए लौट गया है या छीन लिया है, वह कारण है। मध्य प्रदेश में आशा को वहाँ 6,000 दिया, हरियाणा के अंदर 7 महीना लड़ाई चली, वहाँ 6,000 रुपया दिया, 2 लाख रिटायरमेंट दिया। लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार है जो हटता, पिछले विधानसभा चुनाव में ही बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी, घोषणा पत्र का मतलब है उस राजनीति तय होता है कि हमारी सरकार की गतिविधि जो आएगा उसका क्या स्वरूप होगा, वह घोषणा पहले जारी हो जाता है। उसमें जारी में बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो आशा हमारी मिड डे मील फैसिलिटेटर और वैक्सीन कोरियर ममता को सरकारी करेंगे, जो भी हम न्यूनतम वेतन तय करेंगे। ये 10 लाख रोजगार की बात बोले थे, और इतने नहीं बोलते हैं, बिहार के रोड को कहते हैं कि हेमा मालिनी की तरफ बना देंगे, फिर इसके आज नहीं बहुत पहले बोले थे। और जो रोड की स्थिति क्या है जाकर देख लीजिए। शिक्षा नीति पूरा के पाठक पगलाए हुए हैं। अभी 10 से 5 बजे स्कूल चल रहे हैं, और मंत्री साहब के कार्यालय जाकर देखिए। हमने कई बार ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय गए हैं, वो नहीं मिलते हैं। स्वास्थ्य मंत्री साहब अपने कार्यालय नहीं बैठते हैं, वो आरजेडी कार्यालय वो पार्टी चलाते हैं। और उसके बाद के पाठक, इनका जो मुख्यमंत्री का जो है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव स्कूल में जा रहे हैं। पूरे देश भर में 10 से 3 बजे हैं। हम सरकार के एक नीति के बारे में बतला रहे हैं। और आशा फैसिलिटेटर जितना कोविड-19 की लड़ाई में या वैक्सीन कोरियर या ममता लड़ी थी, अगर इन लोग नहीं होता तो देश बचना मुश्किल था। और इन लोगों को कोविड-19 का भी पैसा बकाया है, न वैक्सीन कोरियर 90 रुपया मिलता है वैक्सीन कोरियर को। इस अम्बेडकर के देश में 90 रुपया देना ये अंग्रेजों से ज्यादा शोषण है और दमन है। इसलिए हमारी जो मांग है हमारा मुख्य मांग था 25,000 का वेतन तय करो। हम 28 मार्च को दिल्ली में प्रदर्शन किए थे। एटक का आशा फैसिलिटेटर का इकाई हर राज्य में है, देश का कोई राज्य जहाँ नहीं है। और इस लड़ाई में 28 मार्च को हम दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे, हमारा टीम। तो हमने प्रोत्साहन की बातें की थे, वेतन तय करो। और वो बोले थे कि पूरे देश भर में एक तरह की नीति लागू करेंगे, एक वेतन पूरे केरला में 12,000 क्यों, बिहार में जो है 1,000 क्यों, 2500 क्यों, कहीं 6,000 क्यों। जब केंद्र की योजना है तो केंद्र और राज्य इस पर बात करें, केंद्र राज्य के टकराव में हम क्यों पड़ेंगे। ये तो सरकार का अंदरूनी मामला है। ऐसे स्थिति में सरकार को, गठबंधन की सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री को हम कहना चाहते हैं कि आशा के न्याय संगत कम से कम 12,000 करो। आज का जो आप लोग का मीटिंग हुआ उसमें क्या, आज यही बैठक में तय किए हैं कि हमारी लड़ाई बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जैसे सरकार टालमटोल किया, धोखा दिया है, कुछ नहीं मिला है। जब तक कैबिनेट पर कैबिनेट हुआ लेकिन नहीं पास हुआ और नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, और हम सरकार की चाकरी क्यों करेंगे। हम तेजस्वी हो या कोई की सरकार हो, हम लीडर हैं, हम विपक्ष में हैं, हम अपनी बात को रखेंगे। तो इसलिए हमारा लड़ाई सीधे है कि आशा और फैसिलिटेटर के 12,000 तय करो,
वैक्सीन कोरियर को स्वास्थ्य विभाग में शामिल करो, ममता के रेगुलर करो और जो बकाया पैसा भुगतान करो, कोविड-19 का पैसा दो और सरकारी जो सुविधा है, छुट्टी और भविष्य निधि और तरह मांग को लेकर हम क्रमशः आगे बढ़ने वाले हैं। पहले पोलियो में काला बिल्ला लगाएंगे, इसके बाद हमारा प्रखंड पर 22-23 दिसंबर को हम प्रखंड पर धरना देंगे पूरे बिहार में, और धरना देकर हमने प्रभारी को मांग पर देंगे, क्योंकि अभी हमारा लड़ाई सरकार के द्वारा धोखाधड़ी किया जा रहा है। इसलिए प्रभारी के माध्यम से सरकार को मैसेज देंगे। पूरे बिहार के हमारी आशा ऑफिसर वैक्सीन कोरियर ममता संयुक्त रूप से बैनर लगा के प्रखंड पर पहले बैठेंगे। उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक कलेक्टर के घेराव करेंगे। पूरे बिहार में हर कलेक्टर के घेराव करेंगे। इधर जिलाधिकारी थोड़ा पगला गए हैं। हमारे आशा को कई जगह हटाया जा रहा है, सीटें को हटाया जा रहा है, वैक्सीन कोरियर को कई जगह हटाया गया है, ममता को हटाया जा रहा है। इस सरकार में रखने की बात नहीं हो रहा है, जोड़ने की बात नहीं हो रहा है, सिर्फ हटाने की बात हो रहा है। और इस तरह से सरकार बेलगाम हो चुकी है। इसलिए आशा का नियोजन पंचायत करता है, बिहार सरकार नहीं। आशा का नियोजन या आंगनबाड़ी नियोजन पंचायत, इसलिए पंचायत न हटाएगा। ग्राम सभा के द्वारा जब नियोजन किया गया केजरीवादी पर, तो प्रधान सचिव की हैसियत क्या? इसलिए आशा का डीएम बोलते हैं कि नहीं ड्यूटी करता है, तो डीएम साहब आपका विषम भी नहीं काम करते हैं, एनएम नहीं करते हैं, एडीएम साहब नहीं करते हैं, कार्रवाई ऊपरी कीजिए ना। एनएम डॉक्टर के जानते हैं क्लिनिक चलता है, नौकरी में है, और बगल में क्लिनिक चलता है, हॉस्पिटल के बगल में, तो उस पर कार्रवाई करिए ना। ये आशा को क्या मिलता है? ये कम पैसे पर काम मिल रहा है। अभी जो बकाया पैसा नहीं मिल रहा है, तो हमारा लड़ाई 22-23 हमारे प्रखंड पर धरना, 1 से 25 जनवरी को हमने कलेक्टर के घेराव, और फरवरी महीना में हम विधानसभा के घेराव करेंगे। लगभग लंबे समय से आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, और लंबे समय तक, जैसा कि आप बोल रहे हैं, जनवरी फरवरी तक आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए लड़ना है। कखनी आचार संहिता लागू हो जाएगा और सदन के खुलने वाला है जनवरी में, 15 जनवरी खुल जाएगा, तो असेंबली में भी तो आवाज उठना चाहिए। आप जैसा कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग मतलब जो है तेजस्वी यादव जी जो है वो बार-बार आप लोग से मिलते भी नहीं मिलते हैं। तो अब आगे का कदम क्या रहेगा? ऐसे आंदोलन चलता रहेगा? नहीं, आंदोलन अगर फरवरी में सरकार को घेरेंगे और विधानसभा घेरने के बाद पूरे हम हड़ताल पर जाएंगे, पूरे काम को ठप करेंगे। लेकिन अभी हम लोग के क्रमशः आंदोलन ले जाना है जिला से, और विधानसभा घेराव उस दिन जो हम लोग फरवरी जो घेराव करेंगे वहाँ तब घोषणा करेंगे कार्य का बहिष्कार। कार्य बहिष्कार एकाएक नहीं होता है, उस सरकार का मौका देना पड़ता है। और क्योंकि हम हड़ताल की आज घोषणा कर देंगे, हाई कोर्ट फटकार लगाएगा कि आप सरकार के मौका क्यों न दिए। सरकार समय पर, इसलिए हमको न्यायालय से भी बचना है और अपने आंदोलन को मजबूत भी रखना है। हड़ताल जैसे आज घोषणा करेंगे, कल हाईकोर्ट का लेटर आ जाएगा कि आप हड़ताल कैसे कर दिए। ऐसे हाईकोर्ट फटकार लगाया है हमारे संज्ञान का ईटू के माध्यम से। जो लगातार बोल रहे हैं, तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आशा के से बात करिए और 12,000 दीजिए। ये जो ईटू हम देख रहे हैं, न्यायालय का भी पक्ष मेरे पक्ष में आ रहा है, और जरूरत पड़े पर हम भी हाईकोर्ट जाएंगे। ये सरकार क्यों नहीं बात करेगा? कहा है सरकार से, हाँ, वो भी फटकार लगाया है कि आशा लोग से बात करिए। क्योंकि ईटू पर लगातार बोल रहे थे। ईटू तो सब देखता है, पूरा लाइव पूरे देश के लोग देख रहा है, गवर्नर से लेकर राष्ट्रपति से लेकर न्यायाधीश। उसने भी फटकार सरकार को चेतावनी दिया है कि इन लोगों को कम से कम जीने लायक 12,000 दीजिए। और उसके बाद जो है, हम पूरे बिहार का कल से दौरा करेंगे, क्योंकि संगठन को दुरुस्त करना पड़ेगा जिला के अंदर में, और दुरुस्त करके सरकार के जो खिलाफ हम चुनाव में इसको सबक सिखाएंगे। अगर नहीं किए तो हम तेजस्वी और नीतीश कुमार को बिहार घूमने नहीं देंगे। पूरे बिहार का आशा झरुआ लेकर तैयार रहेगी। कह रहे हैं कि हमने यात्रा निकालेंगे, नीतीश कुमार का अखबार में आया है, तो मेरा भी यात्रा शुरू हो जाएगा कि जब तक आशा के तनख्वाह नहीं देगा तो नीतीश कुमार को जिला में घुसने नहीं देंगे। कोई जिला में, सभी जिला में आशा लोग विरोध करेगा, नीतीश कुमार वापस जाओ। पहले आशा के तनख्वाह तय करो, उसके बाद हमारे या वैक्सीन कोरियर या ममता की तनख्वाह तय करो, तब जिला की यात्रा करो। ये बहिष्कार करवाएंगे, पूरे बिहार में अस्त व्यस्त कर देंगे, क्योंकि सरकार के बिना लड़े हुए ये देने वाला नहीं है। और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बिहार आशा संघ, बिहार आशा स्टेटस संघ, वैक्सीन कोरियर और ममता लड़ाई पर विश्वास करता है। सरकार के सुर में सुर मिलाना इस संगठन के काम नहीं है। सरकार के चाकरी करना, सरकार की दलाली करना इस संगठन के काम नहीं है। आज से के लिए ममता वैक्सीन कोरियर की ईमानदारी से उसके कैसे तनख्वाह मिले, और पूरे देश भर में लड़ाई चल रही है। इसलिए बिहार में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। 14 सूत्री मांग को लेकर आगे बढ़ाएंगे। और जो क्रमशः आंदोलन फिर पुनः बोल देते हैं कि पुलिस पोलियो में काला बिल्ला लगाएंगे, और इसका 22-23 नवंबर को प्रखंड पर धरना देंगे। 1 से 25 जनवरी को हम जिलाधिकारी की घेराव करेंगे, फरवरी में विधानसभा घेराव करेंगे। उसके बावजूद नहीं मानता है तो कार्य को बहिष्कार करेंगे। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा।